class 9th, chapter 13, exercise 13.4 का. This one is last question, question number 9. Okay. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. मतलब ये जो sphere है वो सिलेंडर के बीच में है. जब कोई चीज किसी के बीच में कंप्लीट है तो जो इसका डायामीटर है स्फीयर का, क्योंकि हाइट बराबर है ना इसकी, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो जो मैं एक चीज इसमें समझा देती हूँ कि जो डायामीटर होगा स्फीयर का, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर. हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर होगा. डायामीटर होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर. ठीक है. और इसका रेडियस इतना इतना आ गया है ना, यहाँ से यहाँ तक ले लो चाहे यहाँ तक ले लो. ठीक है. तो चलिए हम करते हैं. इसमें एक ही चीज है कि गोले का व्यास किसके बराबर होगा? ठीक है, बेलन की ऊंचाई के बराबर. बेलक नहीं, बेलन की, ये बेलन है. ठीक है, बेलन की ऊंचाई के बराबर. ठीक है. तो पहला फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर मान लेते हैं. लेट रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है? r है. सेंटीमीटर ले लेते हैं साथ में. लेट रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, माना गोले की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर. ठीक है. स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है ना, बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस आ रही है, या हिंदी में लिख दें क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल. क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब दूसरे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है. ठीक है, सिलेंडर का वही बात की हाइट, सिलेंडर का एरिया निकालना है, बेलन का. और कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. नंबर 2, क्योंकि गोले का व्यास किसके बराबर बताया मैंने? गोले का व्यास बराबर है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई के. ठीक है. तो बेलन की ऊंचाई को h मानते हैं, है ना. गोले का व्यास क्या होगा? रेडियस था r, तो व्यास क्या हो गया? 2r. ठीक है. अब क्योंकि क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r h, है ना. ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे ना. तो देयरफॉर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया? क्योंकि h कितना दिया हुआ है हमें? h कितना है? 2r. ठीक है. इक्वेशन 2 से यूज कर लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 2. तो क्या आ गया? 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर, है ना. इसको इक्वेशन 3 मान लिया. अब सेम वैसे ही इंग्लिश में कैसे करेंगे इसको? इंग्लिश मीडियम में कैसे करेंगे हम लोग? बस क्या लिखेंगे? ठीक है, क्योंकि डायमीटर ऑफ द स्फीयर, बिकॉज डायमीटर ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है. हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी h है और डायमीटर कितना है? 2r है. ठीक है. तो बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r h. तो 2 पाई r ही रहेगा और h कितना है? 2r. तो क्या बन गया? 4 पाई r स्क्वायर. इसको इक्वेशन 3 ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि ये सेम ही है, बस इंग्लिश और हिंदी मीडियम का फर्क है. अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? पार्ट 1 और 2 का रेशो निकालना है. ठीक है, 1 और 2 का रेशो निकालना है हमने. नंबर 3, 1 और 2 की रेशो निकालनी है हमने. तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है. देयरफॉर रेशो ऑफ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का. इसलिए अनुपात किसका होगा? ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल. ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है. वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? सब जो इक्वेशन 1 में है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? जो 2 में है. तो दोनों ही क्या है? एक भी 4 पाई r स्क्वायर है
और दूसरा मतलब गोले का भी और बेलन का भी। पहले में गोला दूसरे में बेलन है, तो कट गया, क्या आया 1:1। तो देयरफॉर रेशो इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुपात, क्या आएगा 1:1। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो 13.4 है वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।